कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। स्पाइसेस यानी कि मीन अगर आपकी राशि है तो चलिए जानते हैं गाइस कि आपका मई का मंथ कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इसी मई के महीने में। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बीते कुछ महीनों से, बीते कुछ दिनों से आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, आप किसी प्रकार के एंजाइटी या स्ट्रेस में थे, या हेल्थ रिलेटेड भी आप सफ़र कर रहे थे। लेकिन मई के मंथ में रिकवरी है, मई के मंथ में उस चीज़ का अंत है, क्लोजर है। वो जो दुखद सिचुएशन या घटना आपके साथ चलती आ रही थी, वो जो ट्रॉमा आप कैरी कर रहे थे, वो जो एंजाइटी आप कैरी कर रहे थे, उसका अब अंत है। वो अब ख़त्म ही है। वो समझिए कि हो ही गया था सब कुछ जो भी होना था, बट थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई थी। कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही होंगी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, जो घटित होना ज़रूरी था। लेकिन मुझे एक प्रकार का न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत आती हुई नज़र आ रही है मई के मंथ में, मीन राशि वालों आपके लाइफ में, आपके जीवन में। अब हम समझेंगे कि क्या और आपके साथ हो रहा है। एंड यहाँ पर बॉटम में एस ऑफ स्वॉर्ड्स था। इस कार्ड को मैंने देखा नहीं था, लेकिन हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स में ये अंतिम स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये लास्ट स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। और ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ये नंबर 1 की एनर्जी है, ये शुरुआत की एनर्जी, आरंभ की एनर्जी है। सो क्लोजर विथ न्यू बिगिनिंग, ये तय है। आप मान के चलिए कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ ही था, कुछ शुरू होने के लिए। अगेन ये कार्ड, ओके, टावर, थैंक यू सो मच एंजल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुछ बुरा हुआ था कुछ अच्छा होने के लिए, तो वो बुरा तो हो गया, लेकिन अच्छा होता वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था मई के महीने में। अब फाइनली चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड होता है ना टैरो कार्ड में, वो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि समय का पहिया, वक्त किसी का बदल रहा है, किसी के फेवर में आ रहा है, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ भाग्य का लिखा था, डेस्टिनी का लिखा था, प्री रिटन चीज़ें, वो घटनाएं, वो इवेंट्स जो पहले से लिखी रहती हैं। जैसे कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे किसी इंसान की मैरिज, शादी, वो पहले से डिस्टाइन होती है। किसी इंसान का जन्म, मरण, वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो उसी तरीके से आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ कार्मिक इवेंट्स हुए थे जिसको लेके आप बहुत परेशान थे, लेकिन मुझे उसका अंत नज़र आता है। अब आप देखिए कि क्या था वो। करियर में था, लव लाइफ में था, हेल्थ को लेके था, या किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से कुछ तो ऐसा हुआ था। हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा, ये इमोशनल लॉस, डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी बेसिकली यहाँ पर नज़र आ रही है। बट वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था गाइस। यहाँ पर मई के मंथ में आपके लिए नई चैप्टर्स शुरू होते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं।
आपके लाइफ में, आपके जीवन में। एंड मैं इसी की बात करी थी, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा था, बट ये वर्ल्ड का कार्ड था। वर्ल्ड के कार्ड में भी एक राउंड, एक साइकिल, एक कंप्लीशन की एनर्जी होती है, राइट। सो ये वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि एक कार्मिक चैप्टर, एक कार्मिक साइकिल, एक अधूरा जो चैप्टर था, एक रिपीटेशन के मोड में जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, उसका अंत है, उसका खात्मा है, वो ख़त्म हुआ। अब नई चीज़ें शुरू होने का वक्त है या समय। आप देखेंगे कि आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। मैरिज में रुकावट आ रही थी तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। या करियर में स्ट्रेस बना हुआ था, बार बार सेम चीज़ें हो रही थी, जॉब छूट जाना, जॉब का चला जाना, काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, ये सब चल रहा था, तो उसका भी अंत मुझे नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम थी, आर्थिक तंगी चल रही थी, पैसा आता तो था लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो पैसा निकल रहा था, खर्च हो रहा था, पैसा रुक नहीं रहा था। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी एक पैटर्न, एक लूप आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चल रहा था, वो अब ब्रेक होगा। नई साइकिल की शुरुआत होगी, नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होना। सो मई का महीना मीन राशि वालों के लिए मुझे काफ़ी खास, काफ़ी मेजर नज़र आ रहा है। और इसमें अच्छी बात ये है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में डेस्टिनी रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे पॉजिटिविटी आते भी डेफिनेटली नज़र आ रही। इंतज़ार बहुत कर रहे थे आपकी, भाई मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, सब उल्टा ही होना है, सब रॉन्ग ही होना है, कुछ सही भी होना है या नहीं। तो फाइनली वो सही होता हुआ मुझे अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चीज़ें दिखाई दे रही। एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता हुआ मुझे इस मई के महीने में नज़र आता है, दिखाई देता है। स्पेशली आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 या नंबर 6 आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इंट्यूटिवली। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो जो जाता है, जो ख़त्म होता है, उसको ख़त्म होने दीजिए। अच्छा है कि वो ख़त्म हो रहा है, अच्छा है कि वो चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से, आपके जीवन से, क्योंकि कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ नया शुरू होना है। और पुराने की सफाई करनी पड़ेगी, तभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई ब्लेसिंग्स के लिए आप जगह बना पाओगे, राइट। सो ये चीज़ आप याद रखिए। एंड मुझे कुछ नया शुरू होता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। अब हम एक एक करके समझेंगे करियर, हेल्थ या आपके लव लाइफ के बारे में भी। शुरुआत करती हूँ आपके लव लाइफ से। लव लाइफ में क्या होने वाला है मई के महीने में, कैसा है आपका लव लाइफ। ट्विन फ्लेम्स, मुझे लग रहा था, मैंने कहा था डार्क नाइट ऑफ सोल इस कार्ड को देख के। और ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि अभी आप उसी पीरियड में, उसी जर्नी का पार्ट हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, या किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे थे जहाँ पर प्यार तो बहुत था, अट्रैक्शन तो बहुत था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सही चल रहा था, बट इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपना ट्रू कलर आपको दिखाया एकदम से। या तो आप कार्मिक कनेक्शन में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दो में से कोई एक ही होगा। यहाँ पर सोलमेट की वाइब आई ही नहीं है। या तो कार्मिक है, ये प्योरली कार्मिक कनेक्शन जिसका जाना तय था, जो गया। अब आपकी लाइफ में नया प्यार, नया लव, न्यू लव आता हुआ डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती भी दिखाई दे रही है। ऐसा इंसान मैनिफेस्ट हुआ ना जो बिल्कुल आप जैसा है, जो सोच में भी आप जैसा है, जिसकी थिंकिंग आपसे मैच होती है, जिसके पसंद, लाइक डिसलाइक आपकी तरह है, आपका ही एक मिरर सोल हो वो इंसान, वो व्यक्ति। इस तरीके के इंसान से आप टकराएंगे ही। आपकी मीटिंग हो सकती है मई के महीने में, या आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आता हुआ, जुड़ता हुआ आपसे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, सेडक्शन, इन्फैचुएशन, ब्लाइंड लव। मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति आप पे फ़िदा है, मानो आप पे अट्रैक्टेड है कोई इंसान, कोई व्यक्ति। ये मेल फीमेल हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, आपका जो भी जेंडर है उस हिसाब से, उस बेसिस पे। या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार, न्यू लव आता हुआ, और वो इंसान, वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह है सोच में भी, और आपकी टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। मतलब आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे भी आप हो, आपका लुक जैसा भी, आप सिंपल हो, आपके अंदर बहुत सादगी है, आपका जो बेसिक नेचर, गुण है आपके अंदर, उस कारण, उस वजह से ये इंसान आपको अपनी तरफ मतलब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी, किसी यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी, तो दोनों में ही अट्रैक्शन होगा, किसी एक की एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। सो मुझे ये दिख रहा है गाइस, लव लाइफ में
पार्टनर का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपका उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये चीज़ें, ये सब एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और प्यार बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा इस इंसान की आपकी लाइफ में। एंट्री, नए पर्सन की एंट्री कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आती है। या तो ये आपके ट्विन है, या फिर अगर वो कार्मिक कनेक्शन था तो हो सकता है वो इंसान, वो व्यक्ति फिजिकली आप में बहुत इंटरेस्टेड हो मई के महीने में। आप इंटीमेट भी हो सकते हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर बने हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये कार्मिक कनेक्शन है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर इमोशंस, भावनाएं या फीलिंग्स बहुत प्योर या जेन्युइन नज़र नहीं आती। ओके और अगर नया प्यार है, न्यू लव है, तो इस इंसान को बार बार ऐसा फील होगा कि मैं, आप मतलब वो आपको लेके, वो इंसान आपके प्रति इतना अट्रैक्टेड क्यों है, आप में ऐसा क्या है, आप उस इंसान को इतना खींच क्यों रहे हो अपनी तरफ। सो ये इंसान नेचुरली आपकी ब्यूटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। आप अपने लुक्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। या आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ही बोल्ड दिखाई दे रहे हो। आपका ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका करिश्मा, आपका चार्म बढ़ता हुआ मुझे मई के महीने में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जिस कारण से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस। ओके चलिए अब देखते हैं कि आपका करियर कैसा है। सो न्यू लव, नया प्यार आप एक्सपेक्ट करिए। या किसी के लिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कार्मिक कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली एक चैप्टर क्लोज होगा और एक नया अध्याय, नया चैप्टर आपके लव लाइफ में शुरू हो सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है ये कार्मिक कनेक्शन है, उस इंसान की वापसी होती है, आपको गाइडेंस की नीड है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। ओके चलिए अब देखते हैं आपके करियर में क्या चल रहा है मई के मंथ में। मीन राशि, पाइसेस, ओके करियर का ही कार्ड आ गया है। मुझे करियर में ग्रोथ नज़र आता है, ये स्टेबिलिटी की एनर्जी हो जाती है। आपका करियर ग्रो कर रहा है, आप जिस भी करियर पाथ में जुड़े हुए हो, जो भी करियर आपने चूज़ किया था, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस में हो, आप किसी दूसरे करियर में हो, आप क्या कर रहे हो करियर में, आपका एक से ज़्यादा करियर सोर्स में भी आपके पास है, आप एक से ज़्यादा करियर में जुड़े हुए, मल्टीपल करियर्स, स्ट्रीम्स, कुछ तो है ऐसा जहाँ पर आप मुझे स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो, या स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व बढ़ेगा, पैसे बढ़ सकते हैं, पैसे में ग्रोथ हो सकता है। ओके और एक्सपेंड करोगे आप अपने करियर को, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, कोई नया इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हो, काम आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आपके ऊपर आने वाली है, काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत आने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। और इंट्यूशन आपकी बहुत जागृत रहेगी आपके करियर को लेके। तो करियर को लेके अगर कोई सा भी इंट्यूशन आपके मन में आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना आपको। मैं देख रही हूँ कि आप करियर को लेके या करियर रिलेटेड किसी ना किसी डिसीज़न को लेके कन्फ्यूजन में रहोगे मई के मंथ में। ओके सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपका इंट्यूशन काफ़ी है। आपकी इंट्यूशन की अगर आप सुनेंगे डेफिनेटली आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी मिलेगी। और फर्टिलिटी का कार्ड है, तो ये अपने आप में न्यू इनकम सोर्सेज, न्यू करियर, करियर एक्सपेंशन, करियर ग्रोथ, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग बढ़ेगी, सोशल मीडिया पे जुड़ के कोई काम कर रहे हो तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ना, फेमस हो जाना, लोगों का आपको पसंद करना, आपके कंटेंट को पसंद करना, ये दिखाई दे रहा है। और कुछ भी काम कर रहे हो गाइस तो लोग आपके काम को सराहेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पावर पोजीशन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको सराहा जा सकता है, आपके काम की तारीफ़ की जा सकती है आपके आसपास के लोगों के द्वारा। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपके जॉब में स्थायित्व नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। और सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट पे, या जो भी आपका काम है, बिजनेस है तो उस पर मतलब आपके काम पे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों को लेके आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास बहुत बढ़ेगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर किसी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो यस, आपके काम में मुझे पॉजिटिविटी या लक आपके फेवर में रहता हुआ मई के मंथ में आपके लिए नज़र आता है। पैसा बढ़ेगा। ओके अगर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो रिजॉल्व हो रही है मई के मंथ में, अगर आपकी राशि मीन है या पाइसेस है।
ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, करियर की एनर्जी को। आपके लिए देखते हैं कि क्या सडन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, या क्या ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आपको खबर नहीं है मई के महीने को लेकर। सेल्फ लव, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पेन से, इस पास्ट ट्रॉमा से, इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे एकमात्र सेल्फ लव का सहारा लेके। सेल्फ लव को आप बढ़ा दीजिए। अगर आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस नए अध्याय, नई चैप्टर की शुरुआत के ऊपर ध्यान देना है तो इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, तभी आप उस तरफ सोर्ड्स की एनर्जी से इस एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ जा पाओगे। ओके, विविड ड्रीम्स, किसी बात को लेकर आपका भ्रम, आपका इल्यूजन वो टूटेगा मई के महीने में। आप बहुत इल्यूजन में थे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना है, या ऐसे ऐसे मेरे प्लान्स हैं, मेरी गोल्स ये हैं, या किसी व्यक्ति को लेकर कोई धारणा, कोई विचार, कोई सोच आपके मन में थी किसी सिचुएशन को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो वो भ्रम, वो इल्यूजन, वो धारणा, वो थिंकिंग, वो थॉट्स, वो एकदम से टूटने की, बिखरने की एनर्जी और क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। विविड ड्रीम से ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। सपनों के माध्यम से आपको गाइडेंस मिलेंगे, सपनों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी अपने लाइफ को लेके, आने वाले भविष्य को लेके। तो ध्यान दीजिएगा, ड्रीम्स को डिकोड ज़रूर करिएगा। रिकन्सिलिएशन, आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, लव लाइफ में रीयूनियन है, लव लाइफ में मुझे सुधार आता हुआ दिखाई देता है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन तो है ही, साथ ही साथ में किसी के लिए न्यू लव की एनर्जी भी है। और ऐसा प्यार, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में अब आने को है ना, जो बिल्कुल आप जैसा है, सोच में भी, विचारों में भी, फीलिंग्स में भी, या हर तरीके से ये इंसान, है व्यक्ति आपके लिए बना है। मिरर सोल है, आपका ही रिफ्लेक्शन है ये व्यक्ति। ये आप देखेंगे इस इंसान से मिलकर, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो या ना हो। ओके, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ। तो यूनियन एक्सपेक्ट करिएगा इस लव लाइफ में। जर्नी आपके लिए, आप किसी यात्रा पर जा सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल्स की एनर्जी भी है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, अचानक से किसी ट्रैवल पे जाने का प्लान बन सकता है, या लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस या इंडिकेशन यहाँ पर बने हुए हैं, और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी और बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, ये जर्नी इनर जर्नी की एनर्जी भी हो सकती है, अंदर की यात्रा, इनर जर्नी, खुद को समझना, खुद के सोल को समझना। दुनिया को जज कर रहे हो, दुनिया को समझने निकले हो और खुद को नहीं समझ पा रहे, अपनी सोल के बारे में जानकारी नहीं है, अपना पर्पस ही पता नहीं, अपने बारे में नहीं जान पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, इनर जर्नी भी हो सकता है ये किसी के लिए, और वाकई में किसी के लिए लॉन्ग ट्रैवल्स भी यहाँ पर उसकी भी इंडिकेशन है। विदेश यात्रा या फॉरेन ट्रैवल, ऐसा कुछ आप ट्राई कर रहे थे, बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, काम रुक रहा था, तो इस समय मई के मंथ में आप आगे बढ़ेंगे इसमें। गुड रेट्स, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिजल्ट आपके फेवर में आने की संभावना है। गुड ग्रेड से एक और मैसेज कि आपके जो भी पास्ट की हार्ड वर्क है, जो भी मेहनत आपने किया, उसके फ्रूट्स आपको अब मिलेंगे मई के मंथ में। ओके, ये भी अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है आपके लिए। अबंडेंस, आपके मनी फाइनेंसेस में वृद्धि मुझे होती हुई नज़र आ रही है। पैसा बढ़ेगा, कहीं इन्वेस्ट किया था या कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए। एंड इसके अलावा पहले से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं पैसा लगाया था आपने, या कहीं इन्वेस्ट किया था आपने, या आपके करियर के थ्रू ही आपका नेम फेम रिकग्निशन तो बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया, और पैसा तो बढ़ ही रहा है, ये भी चीज़ें हैं। अबंडेंस की मनी तो है इस, बट बार बार मुझे ये फील हो रहा है मनी के अलावा भी ये कुछ हो सकता है। हेल्थ हो सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो जाए, फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, आपके दोस्तों का हेल्प या सपोर्ट मिले, या कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे लोगों से आपका जुड़ना हो जो आपके तरह ही हो, तो ये अबंडेंस का भी काम कर सकता है आपके लिए। आप देखिए आपको क्या चाहिए था, अभी वाकई में क्या आपके लिए अबंडेंस का काम करेगी। किसी इंसान का सहयोग, साथ या सपोर्ट, या आपकी हेल्थ, या मनी, या लव लाइफ, किससे आप अबंडेंस के रूप में देखते हो, तो वही अबंडेंस आपके लाइफ में, आपके जीवन में आता हुआ मई के मंथ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। ओके, सो
मीन राशि वालों, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी आपकी। एंड शेयर करिए किसी के भी साथ। अगर आपकी हेल्प हुई है तो जिनकी भी राशि मीन या पाइसेस है उनके साथ आप ज़रूर शेयर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक भी करिए। इस तरीके की रीडिंग को देखने के लिए मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।